तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस भूतिया चैनल में। और आज हम एक और डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज जो मैं कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी कहीं लिखी नहीं मिलती, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं करता, इसको बस सुनाया जाता है। तो आज की कहानी है वो जिसका नाम है काला कुआं। एक ऐसी जगह जहाँ रात को हवा भी रुक जाती है और जहाँ किसी औरत की पुकार लोगों को अपने ओर खींच लेती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो 1994 में हुआ था। तो आज हम इस कहानी के बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो आज की जो कहानी है बेसिकली क्या है कि भाई राजस्थान में एक जैसलमेर के नजदीक एक गांव है। वो उस गांव के अंदर एक काला कुआं करके एक कुआं है, उसका नाम ही है काला कुआं। तो इसके बारे में पूरी कहानी है। तो दोस्तों, राजस्थान का रेगिस्तान दिन में इतना गर्म होता है कि हवा भी जल जाती है, लेकिन रात होते ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो रात ठंडी, सुनी और अजीब हो जाती है। तो 1994 में एक रात और जयपुर के दो दोस्त जिनका नाम था अविनाश और रघु, और अविनाश और रघु जैसलमेर जा रहे थे और उनके साथ एक लोकल गाइड भी था जिसका नाम था रमेश। तो ये तीनों एक ऐसी जगह से गुजरने वाले थे जहाँ लोग रात को रुकना तो क्या, नजरें उठाकर देखना भी नहीं चाहते। और इस जगह का नाम था काला कुआं। तो दोस्तों, रात के लगभग 10 बजे थे और उनकी जीप एक सूनी कच्ची रोड पर चल रही थी और जीप के अंदर वो तीन लोग बैठे थे। एक था अविनाश, रघु और उनके साथ जो गाइड था रमेश। और वो जो रोड पर चल रहे थे उसके आसपास सिर्फ रेगिस्तान था और कोई जिंदा जानवर तक भी नहीं था। ना कोई इंसान वहां दिखाई दे रहा था, ना कोई जानवर वहां पे दिखाई दे रहा था। गाइड ने एक जगह आते ही हेडलाइट डिम करने को कहा और उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोनों दोस्तों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और लाइट को डिम नहीं किया। कुछ किलोमीटर के बाद उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा का टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। और रेगिस्तान में ऐसा तब होता है जब वहाँ कुछ नॉर्मल नहीं होता। और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो थोड़े आगे गए तो उनको एक साइड में एक हवेली दिखी और उस हवेली के बीच में एक अजीब सा पुराना काला गहरा कुआं था। राजस्थान के कुएं आमतौर पर पत्थर के बने रहते हैं, लेकिन ये कुआं काला था। तो सबसे पहले बात आती है कि यार ये कुआं काला क्यों था। तो लोकल लोग ये कहते हैं कि यार ये काला नहीं है, लेकिन अंदर गिरने वाले का खून सूख कर इस पर जम गया है और इसलिए ये कुआं पूरा काला पड़ गया है। और कुएं के आसपास हवा रुक गई थी और अजीब सी डेड साइलेंस थी। तो अचानक रघु बोलता है कि यार ये हवेली तो अच्छी लग रही है, तो जाके देखते हैं यार वहाँ पे क्या है। तो अविनाश भी बोला हाँ यार चल के देखते हैं कि वहाँ पे है क्या, हवेली पूरी देखते हैं। तो ये सुनकर रमेश ने बोला नहीं, अभी जीप यहाँ पे रुकना सही नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही भूतिया है, ऐसा गाँव के लोग कहते हैं और रात को लोग यहाँ पे आना हमेशा अवॉइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे रुकना सही नहीं है, यहाँ से चलते हैं। तो रघु और अविनाश ने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हमको यहाँ पे जाके देखना है कि वो हवेली कैसी है और इतने दूर आए ही है तो यार देख लेते हैं कि हवेली कैसी है। तो रमेश ने फिर से बोला कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना होता, यहाँ जगह बहुत ही अजीब है और यहाँ भूत का वास है, ऐसा गांव वाले लोग कहते हैं। लेकिन रघु और अविनाश को क्यूरियोसिटी थी और वो सब भूत भूत में विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जाके देखना ही है। और किसी भी तरह से रघु और अविनाश ने उस गाइड को जिसका नाम था रमेश उसको मना लिया और गाड़ी रोकने के लिए वो राजी हो गया। अब ये जो मोमेंट था ये वो मोमेंट था जहाँ से उन तीनों की जिंदगी बदलने वाली थी। उसके बाद रमेश है वो जीप को खड़ी करता है और वो तीनों जीप से उतरते हैं। तीनों जीप से उतरने के बाद उस हवेली की ओर देखते हैं और फिर धीरे धीरे हवेली की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हवेली के नजदीक पहुंचते हैं तो जो हवा थी वो एकदम ठंडी हो जाती है और वातावरण एकदम साइलेंस हो जाता है। तो रमेश धीरे से बोलता है यार वापस चलो, यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। लेकिन रघु और अविनाश उसकी बात सुनते नहीं है और वो लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहला रघु होता है, उसके पीछे अविनाश होता है और उसके पीछे जो गाइड था रमेश वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन रमेश एकदम से डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे कुछ अजीब होने वाला है और उसको ऐसा एहसास हो रहा था। तो वो तीनों लोग हवेली के अंदर जाते हैं। उसके बाद रघु, अविनाश और रमेश उस हवेली के अंदर घूमते हैं। इधर उधर घूमने के बाद पूरी हवेली अच्छे से देखते हैं और फिर वो काला कुआं है उसके पास आके खड़े रहते हैं। उसके बाद रमेश बोलता है कि यार चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। तो रघु बोलता है यार अभी तो कुआं तो देखना बाकी है, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो बाकी है, हम स्पेशली कुआं देखने आए थे। उसके बाद
वो कुएं में अंदर झांक के देखते हैं तो कुएं में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गहराई और पूरा काला कुआं दिखाई दे रहा था। रघु और अविनाश थोड़ी देर कुएं के पास बैठते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। और रमेश को एक डर है उसके मन में, वो टेंशन में है, डर में था। तो रघु बोलता है यार रमेश आके इधर बैठ जाओ, इतना क्यों डरते हो यार, क्या है इधर तो अभी कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद रमेश भी थोड़ी देर वहां पे बैठता है। फिर वो लोग तीनों कुएं में झांक के देखते हैं, कुएं के आसपास घूमते हैं, लेकिन उनको कुछ अजीब सा यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे रमेश को भी लगा कि यार सिर्फ लोग बातें ही करते हैं गाँव वाले, यहाँ कुछ डरने जैसा तो कोई कुछ है ही नहीं। और उसके बाद रमेश भी शांति से रघु और अविनाश के पास बैठता है और वो बोलता है यार मैं बेकार में ही डर रहा था, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद रमेश बोलता है कि यार अभी चलते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। और वहां पे बैठे बैठे कुछ रात के 12 बज चुके थे। तो वो फिर रमेश बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और राजू और रघु और अविनाश और रमेश वो तीनों वहां से निकलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग हवेली के बाहर कदम रखते हैं तो क्या होता है कि यार पीछे से एक औरत की रोने की आवाज आती है और वो रोते रोते जैसे चिल्ला रही हो, सुनो रुको अभी मैं इधर हूँ, मुझे बचाओ। तो ऐसे जैसे पीछे से आवाज आती है तो वो आवाज रघु को ही सिर्फ सुनाई देती है। तो रघु अविनाश को बोलता है कि भाई तूने कुछ सुना क्या, एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, वो जैसे पुकार रही हो। तो अविनाश बोलता है नहीं यार ऐसी तो कोई आवाज मुझे नहीं सुनाई देती। रमेश भी बोलता है नहीं मेरे को भी ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो रघु बोलता है कि शायद मेरा भ्रम होगा और वो धीरे से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो अविनाश को सेम आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई औरत रो रही हो और उनको बुला रही हो कि रुको इधर आओ, मैं अभी इधर ही हूँ। तो फिर अविनाश बोलता है कि यार हाँ मेरे को भी कोई औरत की आवाज तो सुनाई दे रही है। तो जैसे ही ये दोनों बोलते हैं तो रमेश को गांव वालों की बात याद आ जाती है कि गांव वालों ने कई लोगों ने वहां पे एक औरत की रोने की आवाज सुनी होती है। तो रमेश बोलता है कि यार पीछे वापस जाना अभी सही नहीं है, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो गांव वालों की बात है वो धीरे धीरे सच हो रही है। क्योंकि रमेश बोलता है कि मैंने कई गांव वालों से सुना है कि वहां पे एक औरत की रोने की आवाज आती है। तो राजू और अविनाश बोलता है कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद कोई है जो हमको मदद के लिए बुला रहा है, तो हमें वहां पे जाना चाहिए। तो रमेश ना बोलता है, लेकिन रघु और अविनाश उसकी बात नहीं मानते और वहां से वापस हवेली में जाते हैं। उसके बाद अविनाश के पास एक टॉर्च थी, तो उसने क्या किया कि कुएं के पास आया और कुएं के आसपास देखा, हवेली के अंदर जाके देखा, हवेली के पीछे जाके देखा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। उसके बाद फिर से उनको लगा कि यार हमारा भ्रम होगा, और वहां से जैसे ही हवेली के से दूर जाते हैं वहां पे उनको फिर से एक औरत की रोने की आवाज आती है। और फिर उनको लगता है कि जैसे ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही हो। तो फिर से वो लोग कुएं के नजदीक आते हैं और जाके कुएं में टॉर्च मारकर चेक करते हैं यार कुएं में क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले अविनाश चेक करता है तो कुएं में कुछ नहीं मिलता। उसके बाद रघु टॉर्च लेके कुएं में चेक करता है तो वहां पे एक काली सी परछाई उसको देखने को मिलती है और कुछ चमकती हुई चीज उसको देखने को मिलती है। तो वो अविनाश को बुलाता है कि यार भाई इधर कुछ है, कुछ काला सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रमेश बोलता है कि भाई चलो यहाँ से, वो वही है जो गांव वाले जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे रुकना सही नहीं है। लेकिन अविनाश और रघु को क्यूरियोसिटी थी सब कुछ जानने की, तो वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि तीनों साथ में कुएं में देखते हैं तो वहां पे एक लंबा पतला काला साया, सफेद साड़ी पहना हुआ कुछ कोई औरत दिखाई देती है और उसकी आंखें जैसे चमक रही हो। तो अविनाश और रघु ये देख के एकदम से जम जाता है और रमेश वहां से भाग जाता है और उसके पीछे रघु और अविनाश भी भागते हैं। तो जैसे ही वो लोग भागते हैं तो पीछे से कोई औरत की चीख सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे औरत उन तीनों को वहां पे बुला रही हो। उसके बाद तीनों भाग के जीप में बैठ जाते हैं और जो गाइड है जो रमेश, वो जीप का इंजन स्टार्ट करता है और जीप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जीप स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो एक्सीलेटर देता है जीप आगे नहीं बढ़ रही थी और ऐसा लगता था जैसे जीप को कोई पीछे से खींच रहा हो। वो ट्राई करता है रमेश, लेकिन जीप आगे नहीं बढ़ रही होती है। उसके बाद उसको पीछे से कोई घसीट के चल रहा हो ऐसी आवाज आती है। तो वो लोग पीछे देखते हैं लेकिन पीछे कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर से वो जीप को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जीप आगे नहीं बढ़ रही होती है। उसके बाद अचानक से पीछे से एक औरत की हंसने की आवाज पीछे से घूमती है और वो आवाज एकदम डरावनी सी थी। उसके बाद अचानक रघु पीछे देखता है तो एक सफेद साड़ी में एक औरत थी और वो जीप के पास धीरे धीरे आ रही थी। और जैसे ही वो एक एक कदम जीप के पास बढ़ा रही थी वैसे ही जीप पूरी हिल रही थी, जैसे कोई जीप पे चल रहा हो और जीप को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। तो तीनों बहुत ही डर गए थे, वो एकदम से घबरा गए थे। और जो रमेश था वो ट्राई कर रहा था जीप को आगे बढ़ाने की, लेकिन जीप आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो तीनों रघु, अविनाश और रमेश सांस भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो लोग इतना डर
गए थे कि उनको क्या चल रहा है कुछ पता चल नहीं रहा था। उसके बाद अचानक से गाइड ने फुल एक्सीलेटर दिया और अचानक से गाड़ी चलने लगी। जैसे ही गाड़ी चलने लगी वो लोग फुल स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे से वो औरत की रोने की आवाज, कभी कभी हंसने की आवाज, कभी कभी चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखते और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कई दूर जाने के बाद वो पीछे देखते हैं तो यार पीछे एकदम नॉर्मल हो गया था, कोई औरत की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो जाके एक चाय की टपरी पे वो रुकते हैं, जाके चाय बाय पीते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं कि यार गजब हुआ यार, ये तो ऐसा पहली बार देखा हमने, बहुत डरावना था यार। उसके बाद रमेश बोलता है कि मैं आपको बोल रहा था कि यार यहाँ रुकना सही नहीं है, यहाँ पे भूत प्रेत सब घूमते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। अभी देख लिया ना कि क्या हुआ। तो वो रघु और अविनाश बोलता है कि हाँ यार बहुत भयानक था, अभी हम लोग रात को कभी सफर नहीं करेंगे और यहाँ रुक जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वो थोड़ी देर वहां पे बैठते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सूरज निकल आता है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो लोग जाते हैं गांव में और गांव में जाके लोगों को पूछते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है, और जो भी उनके साथ रात को हुआ वो सारी बातें उनको बताते हैं। तो गाँव वाले बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे एक औरत थी जो कुएं में कूद के मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहां पे भटकती है, और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है या जो भी उसको देख लेता है तो कई रातों तक, कई दिनों तक उसकी आवाज जिसने देखा है उसके कानों में गूंजती रहती है। वो रात को उनके सपने में भी आती है। और जैसे गांव वालों ने बोला वैसा ठीक इन तीनों के साथ भी हुआ। तीनों को एक हफ्ते तक उनके सपने में वो औरत आती थी, उनकी जो रोने की आवाज है, जो चीख रही थी, जो चिल्ला रही थी, वो सारी आवाज उनको सपने में सुनाई देती थी। एक हफ्ते के बाद क्या होता है कि उनको धीरे धीरे वो आवाज और वो सपने में आने वाली औरत धीरे धीरे बंद हो गई थी। तो फिर उनको एहसास हुआ कि यार हाँ अभी सब ठीक है, अभी हम पे कोई रिस्क नहीं है, और धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाता है और वो लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद से रघु, अविनाश और रमेश ने कभी रात को ऐसे सुनसान जगह पे घूमने जाना हमेशा अवॉइड करते रहे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह आती है कि यार वो जो औरत थी जो कुएं में गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा जो भटकती है, उसकी मौत का सच क्या था। तो गांव वाले बताते हैं कि यार चंदा एक जवान, सुंदर और नर्म दिल की एक औरत थी। उसका पति एक काम से दूर गया था और फिर वापस घर पे लौट के आया ही नहीं। महीनों बीत गए, लेकिन वो चंदा उसके पति का इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस लौट के कभी नहीं आया। तो गांव के लोग कहते हैं कि रात को वो कुएं के पास बैठकर उसके पति का नाम लेती रहती। लेकिन एक रात में क्या हुआ कि एक आदमी था, उसने देखा कि चंदा कुएं के पास बैठ के किसी से बात कर रही है, लेकिन उसके आसपास कोई और नहीं था, वो सिर्फ अकेली बैठी थी। लेकिन वो बात ऐसे कर रही थी जैसे उसके सामने कोई बैठा हो और उसके सामने बात कर रही हो। फिर वो आदमी देखता रहा और फिर अचानक चंदा वहां से खड़ी होती है और कुएं में कूद जाती है। और जैसे ही कुएं में कूदती है तो कुएं में से एक चीख सुनाई देती है, और वो चीख जैसे कोई इंसान की नहीं थी, और वो ऐसे कुआं उसको निगल गया जैसे कि कोई शक्ति है जो चंदा को कुएं में खींच रही हो। और तब से आज तक उस चंदा की आत्मा उस कुएं के आसपास घूमती रहती है, भटकती रहती है, और हर रात ऐसे आवाज आती रहती है, जैसे चिल्लाने की आवाज हो गई, रोने की आवाज हो गई, हंसने की आवाज हो गई। और गाँव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है, और लोग ये भी कहते हैं कि जिसको भी ये आवाज सुनाई देती है या जिसने चंदा को देखा है, उसके बाद एक हफ्ते तक उसकी आवाज और वो चंदा खुद उनके सपनों में आती है। और उस कुएं को आज भी काला कुआं कहा जाता है, और उस काला कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता। मोबाइल नेटवर्क वहां डेड हो जाता है। गाय, ऊंट, जानवर वो सब भी वहां पे जाते हैं तो वो वहां से भागकर घर लौट आते हैं। और अगर किसी ने उस औरत की आवाज सुन ली तो वो आवाज फिर पीछा नहीं छोड़ती। अगर रात को कोई पुकारे सुनो रुक जाओ तो जवाब मत देना, क्योंकि वो चंदा नहीं होती, वो कुछ और होता है। तो यही थी पूरी काला कुआं की कहानी। तो अगर आपको ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं जी ऐसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।